निहायती काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात और एहसानात हैं कि रब्बे कायनात ने हमें और आपको दीन इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता फरमाई और मज़ीद करम ये फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस्लामी महीनों के एतबार से ये 7वें नंबर का महीना है जिसका नाम रजब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफा थी कि जब रजब का चांद नजर आता तो प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे। उलमा ने लिखा है कि ये दुआ मांगनी सुन्नत है। अगर किसी ने चांद देखते वक्त नहीं मांगी तो बाद में मांग लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी मिलकर उस दुआ को पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। इस दुआ के क्या माना है, क्या तर्जुमा है? इस दुआ का मतलब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा, व बल्लिगना रमजान, और हमें रमजान तक पहुंचा। गोया कि ये दुआ सिर्फ बराए दुआ नहीं है। इस दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक की तैयारी की तरफ इशारा फरमाया है। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान की आमद का इतना इश्तियाक था, रमजान की इबादतों का, इस मुकद्दस और मुबारक महीने की आमद का इतना शौक था कि 2 महीने पहले अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ये अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। दूसरी बात, ये रजब का महीना है। साल के 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में इस्लामी जो महीने हैं, उन महीनों में 4 महीने अशहुरे हुर्रम कहलाते हैं, जिनको हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। जो इन 4 महीनों में सबसे ज्यादा अफजल और काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है, उन महीनों में इस रजब का शुमार भी होता है। अशहुरे हुर्रम कौन कौन से हैं? 3 महीने तो लगातार हैं, जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रमुल हराम। ये तीनों एक साथ आते हैं। और चौथा जो अशहुरे हुर्रम में आता है वो है रजबुल मुरज्जब, जो अभी चल रहा है। ये अशहुरे हुर्रम में आता है। अशहुरे हुर्रम वो महीने कहलाते हैं कि जिनका एजाज और उन महीनों का इकराम का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। महीने सारे अल्लाह के हैं, दिन सारे अल्लाह के हैं, सातें और घड़ियां सारे अल्लाह की पैदा की हुई, लेकिन खालिक और मालिक को इख्तियार है। वो किसी को ऊंचा कर देता है, किसी को नीचा कर देता है, किसी को अफजल बना देता है, किसी को मफजूल बना देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से इंसानों में मरातिब रखे हैं, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को ऊंचे खानदान में बना दिया, किसी को नीचे खानदान में बना दिया, ये
अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम है, जिससे अल्लाह जैसा चाहे वैसा बना दे। खालिक की तख्लीक में किसी को एतराज का हक नहीं है। जिसको खालिक और मालिक ने इज्जत और एहतराम वाला बना दिया है, मखलूक का हुक्म यह है, मखलूक को हुक्म इस बात का है कि उसकी इज्जत और एहतराम किया जाना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन महीनों को 12 महीने भी अल्लाह ने बनाई, उन 12 महीनों में से इन 4 महीनों को अजमत और हुर्मत वाला बनाया है। इन 2 महीनों में खास तौर से 2 हुक्म दिए गए हैं, कुरान करीम की आयत से पता चलता है। और ये हुर्मत वाले महीने सिर्फ इस्लाम में नहीं, कब से ही यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, ये आज से नहीं बने हैं। जब से जमीन और आसमान बनाए गई उस वक्त से ये साल के 12 महीने ही थे, और उस वक्त भी 4 महीने हुर्मत वाले थे, और आइंदा भी 4 हुर्मत वाले महीने बाकी रहेंगे। और ये हुर्मत वाले महीने कुफार और मुशरिकीन के जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी मुशरिकीन के यहां भी ये अशुरे हुर्म उनके यहां काबिल इज्जत और एहतराम थे। इस महीने में वो लोग जंग और क़िताल नहीं किया करते थे इन महीनों के एहतराम में, और कहीं कहीं जाकर के वो इसमें गड़बड़ करते थे, इन महीनों को आगे पीछे करते थे। इस्लाम ने आकर के उसका भी दरवाजा बंद कर दिया। अब इस्लाम में भी इन महीनों को इज्जत और एहतराम वाला रखा गया है। इस्लाम में भी इन महीनों में, इन 4 महीनों में किसी जंग की इजाजत नहीं है, शरई जंग की। जो शरई इस्लामी जंगें होती थी उनकी भी इन महीनों में इजाजत नहीं है इस्लाम में। दूसरी चीज है इन महीनों का एहतराम करना। इन महीनों का एहतराम कैसे करेंगे? क्या मतलब है एहतराम करने का? ये हुर्मत वाले महीने हैं, तो इन हुर्मत वाले महीनों का एहतराम हम कैसे करेंगे? हुर्मत वाले महीने होने का मतलब यह है कि दीगर महीनों के मुकाबले में इन महीनों में किए जाने वाले आमाल अल्लाह के यहां ज्यादा सवाब के मुस्तहिक है। ज़मान और मकान के बदलने से, ज़मान और मकान के बदलने से आमाल का सवाब बढ़ जाता है। इसी तरीके से ज़मान और मकान के बदलने से बुराई की और गुनाह की कबाहत और उसका गुनाह भी बढ़ जाता है। मकाम और मकान के एतबार से अमल का सवाब बढ़ जाता है। मसलन एक नमाज हम पढ़ रहे हैं, हम घर के अंदर एक नमाज पढ़ते हैं। अब आदमी कोई अगर घर में नमाज पढ़ता है तो उसको नमाज का सवाब मिल जाएगा, नमाज उसकी जो फर्जियत है वो साकित हो जाएगी। लेकिन जो मस्जिद में जमात के साथ नमाज का सवाब है वो उसको नहीं मिलेगा, इसलिए कि जमात के साथ एक नमाज का सवाब 27 दर्जा है। आप वही नमाज घर के बजाय अगर मस्जिद में जमात से पढ़ लेते हैं तो आपको कितना सवाब मिलेगा? 27 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। ये अमल वही है, नमाज वही है, लेकिन मकाम बदल गया, मकान बदल गया, जगह बदल गई, अल्लाह ने सवाब बढ़ा दिया। अगर यही नमाज हम शहर की जामे मस्जिद में पढ़ते हैं तो इसका सवाब और ज्यादा बढ़ जाता है, 50 नमाजों तक पहुंच जाता है। और यही नमाज हम मस्जिद नबवी में अगर पढ़ते हैं तो इसका सवाब मकाम के तकद्दुस के एतबार से और मकाम की अहमियत के एतबार से, जगह की रिफात के एतबार से उसकी नमाज का सवाब बढ़ करके 50,000 नमाज के बराबर हो जाता है। नमाज एक पढ़ रहा है, घर में पढ़ रहा है तो 1 का सवाब मिल रहा है, मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ रहा है तो 27 का मिल रहा है, शहर की जामे मस्जिद में पढ़ रहा है तो 50 का मिल रहा है, मस्जिद नबवी में पढ़ रहा है तो उसी एक नमाज का सवाब कितना मिल रहा है?
50,000 का मिल रहा है। और वही नमाज अगर कोई बैतुल्लाह में पढ़ता है तो एक नमाज का कितना सवाब मिलेगा? 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। ये तो हम सब जानते हैं ना। तो नमाज एक ही है, लेकिन मकाम और मकाम के एतबार से कि तब्दीली के एतबार से उसका सवाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी तरीके से जमाने के बदलने के एतबार से भी उसका सवाब बढ़ जाता है, इसलिए कि अमल की निस्बत जो है ये निस्बत बदल जाती है। हम आम दिनों में नमाज एक फर्ज पढ़ते हैं, एक फर्ज का सवाब मिलता है। अभी इसके मुताबिक अगर एक फर्ज रमजान में अदा करते हैं तो कितना मिलता है? 70 फर्जों के बराबर एक फर्ज का सवाब मिलता है। इसलिए कि जमाना बदल गया है और इस अमल की निस्बत रमजान जैसे मुकद्दस और मुबारक महीने से हो गई है। जमाने के मुकद्दस होने के एतबार से भी और मकाम के मुकद्दस होने के एतबार से भी आमाल का सवाब बढ़ जाता है। गैर रमजान में हम एक नफिल अदा करेंगे तो नफिल का सवाब मिलता है। अगर यही नफिल हम रमजान में अदा करते ही तो एक फर्ज के बराबर सवाब मिलता है। ये इसलिए कि इसकी निस्बत क्या हो गई है? बदल गई। तो जगह के एतबार से इसी तरीके से जिस तरीके से जमान और मकान के एतबार से जो है नेकी की अजमत और नेकी की कीमत बढ़ जाती है, इसी तरीके से ऐसी जगह में, ऐसे माहौल में और ऐसे जमाने में गुनाह की कबाहत और गुनाह का गुनाह भी बढ़ जाता है। एक आदमी कोई गुनाह करता है, मसलन कोई सिगरेट या बीड़ी या गुटखा खाता है, बाहर बैठ करके खाता है, कोई इंसान शरीफ तबा इंसान उसको अच्छा नहीं समझता, उसको समझाता बेटी अच्छी चीज नहीं। लेकिन अगर कोई वही आदमी मस्जिद में आकर के बीड़ी पीने लग जाए तो मकाम के तकद्दुस के एतबार से उसका गुनाह बढ़ गया। कोई इंसान इसको पसंद नहीं करेगा, उससे लड़ाई झगड़े पर उतर आएगी। क्यों? इसलिए कि मस्जिद के मकाम और अजमत इतनी है कि कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप ही गंदी और जो है नीच पने की हरकत मस्जिद में आकर के कर रहे। तो हुर्मत वाले जो महीने, इन महीनों में भी क्यों? इसलिए कि ये इनकी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की। इनको अजमत वाला किसने बनाया है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने इनको अजमत वाला बनाया है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे ही अशहुरे हुर्म दाखिल हो जाए, इसे रजब का महीना है, ये हुर्मत वाला महीना, इस महीने में जितनी हम नेकी करेंगे दीगर महीनों के एतबार से इस महीने में नेकी का सवाब बढ़ जाएगा। और अगर इस महीने में हम कोई गुनाह करते हैं तो गुनाह की कबाहत और गुनाह की जो नहूसत है वो दीगर महीनों के एतबार से इन महीनों में बढ़ जाएगी। क्यों? इसलिए कि हमने उसकी इज्जत और एहतराम वैसा नहीं किया जैसा हमें करना चाहिए था। इसलिए कि इसको इज्जत वाला, एहतराम वाला बनाया अल्लाह ने है। लिहाजा अगर इस मामले में अगर हम कोताही बरतेंगे और इस महीने में अगर हम गुनाह करते हैं तो गोया कि हम इस रजब मुरज्जब के जो हुर्मत वाला महीना है, इसकी हुर्मत और इसकी अजमत को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। तो हम अल्लाह की निगाह में बागी कहलाएंगे। जिस तरीके से कोई आदमी अगर हुकूमत के किसी कानून की पासदारी नहीं करता है और हुकूमत के कानून को तोड़ता है तो वो हुकूमत का बागी कहलाता है। क्यों? इसलिए कि हुकूमत कानून बनाने वाली है और उसको नाफिज करने वाली है। अगर कोई आदमी हुकूमत के कानून को तोड़ेगा वो मुल्क का बागी कहलाएगा। अल्लाह ने जिन महीनों को अजमत दी, अल्लाह ने जिन महीनों को हुर्मत वाला बनाया है, अगर उन महीनों का एहतराम और इज्जत हम नहीं करेंगे तो हम अल्लाह की निगाह में बागी शुमार की जाएंगे। तो इन महीनों का एहतराम बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। गुनाह बहरहाल गुनाह है,
लेकिन इस महीने में इस गुनाह की कबात बढ़ जाएगी। आमतौर पर हमारा ये ज़हन है कि जैसे ही रमजान आता है तो हम लोग बिल्कुल जो है दीन पर डालने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कारोबार में डंडी मार रहा होता है, कहीं गड़बड़ कर रहा होता है, किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहा था, वो बंद कर देता कि यार रमजान में नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि रमजान अजमत वाला महीना है। हालांकि वही चीज गैर रमजान में हराम है। किसी को धोखा देना ऐसा नहीं कि रमजान में हराम है बाकी दिनों में हलाल है, ऐसा नहीं है। लेकिन रमजान की अजमत की बरकत के एतबार से अगर कोई उस महीने में भी वो गुनाह करता है तो उसकी क़बात और बढ़ जाती है। अगर कोई किसी और जगह पर गुनाह करता है तो उस गुनाह की क़बात और नौसत उस पर इतनी नहीं पड़ेगी जितना अगर कोई वही गुनाह हरम में बैठ करके करेगा। जाहिर सी बात है, वहां जितना नेकी पर ज्यादा सवाब मिलता है उतना गुनाह पर ज्यादा जो है नहूसत भी आती है। मस्जिद में बैठ करके झूठ बोलना हराम और गुनाह हर आदमी समझता है। मस्जिद के बाहर भी हराम है, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर के हम एहतराम कर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि मस्जिद की एहतराम और अजमत हमारे दिलों में है। यानी अल्लाह के घर में झूठ नहीं बोलेंगे। भाई जमीन किसकी होगी? तो अल्लाह की है। तो इसलिए इन हुर्मत वाले महीनों में हमें इन महीनों का एहतराम करना चाहिए, गुनाहों से बच कर। इनका एहतराम क्या है? अल्लाह के अहकामात की पाबंदी और नेकी पर ज्यादा इसरार और नेकी की तरफ रग़बत, ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करना और बुराइयों से अपने आप को बचाना। जिस तरीके से रमजान अगर कोई, जैसे रिवायात में आता है कि अगर कोई इंसान रमजान अच्छा गुजार देता है अल्लाह उसके 11 महीने अच्छे गुजार देते हैं। इसी तरीके से उलमा ने यह भी लिखा है कि जो आदमी अशूरे हुर्म की अजमत और एहतराम करता है, हुर्मत वाले महीनों में गुनाहों से बचता है और नेकी पर कोशिश करता है, अल्लाह इन 4 महीनों की बरकत से बाकी जो 8 महीने ही उनमें उस बंदे को नेकी पर रग़बत की तौफीक अल्लाह देगा और गुनाहों से बचने की अल्लाह उसको तौफीक देगा। इसलिए कि महीनों की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। इनको हुर्मत वाले करार देने वाला अल्लाह है, कोई इंसान नहीं है। लिहाजा हमें इन महीनों की अजमत और एहतराम को सामने रखते हुए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। इसलिए कि अजमत वाले महीने, ये हुर्मत वाले महीने ही अल्लाह के यहां इनकी बड़ी कदर और कीमत है। इसके अलावा इस महीने को और भी कई निस्बतें हासिल हैं। जैसे मेराज का वाकया इसी महीने में पेश आया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फर्श ज़मीन से अर्श बरी पर बुलाया, अपने से हम कलामी का शर्फ अता फरमाया। फिर उसी सफर में नमाज जैसी मुकद्दस इबादत का तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फरमाया, वो भी इसी महीने में हुआ। तो इस महीने की बहुत बड़ी निस्बत है और कई तारीखी वाकयात इस महीने की तरफ मंसूब है। तो इस एतबार से भी हमें इन महीनों का एहतराम और अजमत करनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बातें जो शरीयत में नहीं है इस महीने में, लेकिन हमने उनको शुरू कर दिया है। शरीयत को सही समझ करके उस पर अमल करना और गलत बातों का सिद्देबाद करना, उनको रोकना, उनसे अपने आप को बचाना, यह भी जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शरीयत में नहीं है लेकिन हम करते हैं इस महीने में, इसलिए कि हमें पता नहीं कि यह चीज है कि नहीं। मसलन एक चीज जो मशहूर है इस महीने में कि 27वीं जो रात होती है, जो शबे मेराज के नाम से मशहूर है, तो 27 रजब को रोजे का एहतमाम किया जाता है, जिसको हजारी रोजा कहा जाता है। और ख्याल यह है
कि अगर कोई आदमी 27 रजब को रोजा रखेगा तो उसको 1000 रोजे का या 1000 साल इबादत का सवाब मिलेगा। यह एक गलत फहमी है जो हमारे जहनों में बैठी हुई, बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज है। हालांकि शरीयत में इस मसले का कोई ताल्लुक नहीं है। हदीस में कोई इस तरीके की रिवायत नहीं है कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया हो कि 27 रजब के रोजे की फजीलत है, कहीं लिखा नहीं। यह मशहूर हो गया अवाम में, अब कहां से यह बात निकली है, इसका न सर है ना पांव, कुछ भी नहीं। अगर कोई आदमी इस फजीलत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करता है तो याद रखिए, अगर हम अनजाने में बयान कर रहे थे तो आज ही हमें तौबा कर लेनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में यूं इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने इरशाद नहीं फरमाई थी, फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, ऐसे आदमी को अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लेना चाहिए। इसलिए कि नबी की तरफ झूठी बात की निस्बत करना ये कोई कम गुनाह है, और हम अनजाने में करते रहते, हमें कोई पता ही नहीं होता। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इन चीजों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। 27 रजब यकीनी और आईनी तौर पर शबे मेराज है, इस पर कोई जो है मजबूत दलील नहीं मिलती। एक ख्याल गालिब है, गुमान गालिब है कि 27 3 से 4 और भी अक़वाल नकल किए गए उलमाए और तारीख दानों ने कि जो है किस तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। अगर बिलफरज हम मान भी लेते हैं कि 27 को ही मेराज हुई, तो 27 को मेराज हुई, लेकिन 27वीं मेराज की रात की फजीलत ये अल्लाह के रसूल ने कहीं बयान नहीं फरमाई। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखें, मेराज का वाकया सन 5 हिजरी में पेश आया है, नबूवत के 5वें साल पेश आया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद 23 साल का अरसा आपकी हयात मुबारक का है, तो 23 में से 5 निकालो, पीछे 18 साल बचते। 18 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी हयात मुबारक में रजबुल मुरज्जब के रोजे 27 रजब के रोजे का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए अगर कोई इसका एहतमाम कर रहा है, इस फजीलत समझ करके कर रहा है, तो यह शरीयत में गुनाह है। अब अगर कोई आदमी यूं कहे कि यार रोजा रखना कौन सा गुनाह है, हमने रोजा ही तो रखा है, नवाफिल ही तो पढ़े ही, हमने कौन सा गुनाह किया है। एक बात अक्सर मैं कहा करता हूं, आप लोगों को याद होनी चाहिए, बड़ी पता की बात है, शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने अपने खुतबात में लिखी है कि दीन नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का नाम नहीं। दीन का सारा खेल और दीन का सारा दारो मदार इत्तिबा पर है। अल्लाह का हुक्म होगा तो नमाज पढ़ना सवाब, अल्लाह का हुक्म है कि नमाज नहीं पढ़नी है तो नमाज पढ़ना गुनाह है। दीन का सारा खेल किस पर है? इत्तिबा के ऊपर है। जो आज अल्लाह ने हुक्म दे दिया, रमजान का चांद नजर आ गया, अल्लाह का हुक्म है कि रोजा रखो, तो रोजा रखना इबादत है, छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा। जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आ गया, अल्लाह की तरफ से मेजबानी का ऐलान हो गया, कोई रोजा नहीं रख सकता। अगर कोई आदमी यूं कहे कि साहब मैं तो ईद के दिन भी रोजा रखूंगा, तो उसका रोजा होगा, इबादत नहीं, वो बगावत होगी और अल्लाह की नाफरमानी होगी। इसलिए कि ईद के दिन रोजा रखना शरीयत में हराम है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म अब नहीं है। कल अल्लाह का हुक्म था, इसलिए इफ्तार हराम था, रोजा रखना जरूरी था। आज एक सवाल हो गई है, रोजा रखना हराम होगा, इफ्तार फर्ज हो जाएगा। तो दीन का सारा दारो मदार जो है ये इत्तिबा की ऊपर है। हमें इत्तिबा करनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म आ गया सराखों पर, अल्लाह का हुक्म नहीं है और किसी चीज का
जिस मामले में, जिस मसले में, जिस इबादत में, जिस जो है काम के पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद ना हो, अल्लाह का हुक्म मौजूद ना हो और शरीयत ने कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाई हो, ऐसी चीज को शरीयत का हिस्सा बनाना और उस पर इल्तिजाम करना और उसकी पाबंदी करना, इसी का नाम बिदअत है। और यही शरीयत में हराम। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, इसीलिए फरमाया गया कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। क्यों? इसलिए कि ये इल्तिजाम माला यल्तज़िम है। अल्लाह ने हुक्म दिया है, नहीं हम उसको मजबूती से थामे हुए, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो हम करते नहीं। इसलिए इन चीजों से जिनका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो बताऊंगा, अभी वक्त बहुत कम है, पूरा हो गया वक्त आज का। तो इन चीजों का हमें एहतमाम करना चाहिए। इस रजब के महीने में जितना हो सके हम अपनी नेकियों में इजाफा करें। रमजान मुबारक का ये मुकद्दमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के शुरू पर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमजान। तो इस दुआ का भी एहतमाम करना चाहिए। रमजान की तैयारी के लिए अभी से गोया कि अपने आप को तैयार करना चाहिए। अजमत और हुर्मत वाले महीने का की अजमत और हुर्मत को सामने रखते हुए गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और जितना हो सके नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक